माय डियर, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब पूरा आपका ध्यान हमारे पास, क्योंकि आने वाला आधा घंटा आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप चाहो तो। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नाउ सर, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन? मतलब जब हम किसी चीज को किसी और चीज के साथ कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और अंग्रेजी में, इंग्लिश में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। कितने टाइप के बेटा? 3 टाइप की। पता है? पता है किसी को? यस सर। पहला होता है बेटा पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है, कौन बोला नेगेटिव? पॉजिटिव डिग्री। सेकंड बेटा कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड डिग्री होती है बेटा सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है क्या? नाउ समझो, आराम से समझोगे, बहुत मजा आएगा। डिग्री बहुत मजा आता है मेरे को पढ़ाने में, तुमको भी मजा आएगा, क्योंकि एक भी एग्जाम्पल हम टेक्स्ट बुक से लेंगे ही नहीं। ठीक है? सबसे पहला बेटा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का पहले मतलब समझा देता हूं। मानो पॉजिटिव डिग्री मतलब सिंपल वाला। ठीक है? सिंपल मतलब ऐसे गुड, ये नॉर्मल है। जब आप इसको दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, व्हेन यू कंपेयर समवन टू समवन एल्स, किसी को आप दूसरों के साथ क्या करें बेटा? कंपेयर। तो गुड का बन जाता है बेटर, गुड बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री में आता है बेटा बेस्ट। यानी 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 सिंपल सेंटेंस को जब कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो उसके सामने क्या लगने का चांसेस है? ER। और सुपरलेटिव डिग्री में उसी के आगे ST लगने का चांस है। बोले सर ऐसा नहीं होता है। बेटा ऐसा होता है। जैसे फास्ट, तो फास्ट के आगे ER लगा दे तो क्या हो गया? फास्टर। और फास्टेस्ट। यस और नो? स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट। क्लियर है? हाँ है ना? तो अगर किसी भी सेंटेंस की कोई भी वर्ड दिया है, उस वर्ड के आगे ER लगा दिया तो क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव। और अगर EST लगा दिया तो क्या बन जाएगा बेटा? इतना दिमाग में गया? बट सर कभी कभी ऐसा होता है कि EST और ER से काम नहीं होता है। जैसे एक वर्ड है बेटा ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुन, गाना सुना बेटा? वैसा ही ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का बेटा कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और जब सुपरलेटिव डिग्री में किया, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर है क्या? यानी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय मोर और सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते समय मोस्ट, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर है क्या? पक्का? श्योर? यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, स्कूल में जाते थे, 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब आपको ऐसा पूछा जाता था, गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर टेक द रेस्ट, ऐसा कुछ बोला जाता था, है ना? उसके बाद फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, है ना? तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको पहले दिए जाते थे, बट अब आपको ऐसे कोई भी वर्ड देखने के लिए नहीं मिलेंगे, या ऐसा डिग्री आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको चेंज करना है, पूरे सेंटेंस को क्या करना है? चेंज। पक्का? बात समझ में आ रही है? नाउ अब हम क्या करेंगे? चेंज के बारे में चालू करेंगे। ठीक है? जिसका जिसका ध्यान हटा उस पे एक एक एग्जाम्पल बना। बोलो शौकत अली। क्योंकि क्योंकि मेरे को पता है
ग्रामर एकदम बोरिंग लैंग्वेज होता है किसी किसी के लिए, क्योंकि पढ़ते ही नहीं अपन। तो टेंशन नहीं लेना माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल तो तबीयत से बनाऊंगा, मजबूत बनाऊंगा, और अपनी राय को बताने के लिए हमेशा रेडी रहना। मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, उसका एक आंसर चाहिए, उसके ऊपर अपन सेंटेंस बनाएंगे। जिसका ध्यान हटा उसकी तो हटा। नाउ माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड। माय डियर वा जस्ट लुक एट हियर वा। टाइप नंबर 1, पहला प्रकार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा। टाइप नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है बेटा। क्या बोला बेटा, बोल। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को किसमें चेंज करना है बेटा, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। ये रूल नंबर 1, ये पहला रूल आएगा, पहला ग्रामर आएगा। समझ में आ रही बात। ऐसे सर कितना कन्वर्जन है बेटा, 3। कितना है, सिर्फ 3 तरीके का आता है। तो पहला क्या रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, चेयर वेयर ले लो बेटा, हाउसफुल सेशन होना चाहिए आज। नाउ पे अटेंशन। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है सर, आपने बताया मोस्ट आता है, या फिर किसी भी वर्ड के साथ क्या आएगा, EST आएगा। क्या आएगा बेटा, EST। सुपरलेटिव डिग्री की शुरुआत करते समय सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में देखने का कि क्वेश्चन में वन ऑफ द आया है कि नहीं आया है। सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द आया है या नहीं आया है, यही 2 ऑप्शन होने वाला है। आया है या फिर नहीं। क्या आया है, वन ऑफ द, यानी एक सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में या तो वन ऑफ द आएगा या फिर वन ऑफ द नहीं आएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है, समझा। तो पहला रूल क्या बोलता है बेटा, पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल क्लियर बोलता है। रूल नंबर 1 कहता है सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में क्या आना चाहिए, वन ऑफ द। आया तो एक रूल, नहीं आया तो दूसरा रूल। तो अगर क्वेश्चन में, अगर सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में, अगर सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द आया तो क्या करने का, और अगर सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं आया तो क्या करने का। सिर्फ 2 ही तरीके का आएगा, ठीक है। ये 2 टाइप है खाली। अगर सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द आया तो बेटा वेरी फ्यू से स्टार्ट करने का, वेरी फ्यू से क्या करने का बेटा, स्टार्ट, पक्का। और अगर वन ऑफ द नहीं आया तो नो अदर से स्टार्ट करने का। किधर से स्टार्ट करने का बेटा, बात समझ में आ रही है ना। जब आप वेरी फ्यू या नो अदर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर देते हो, जब आप कोई भी सेंटेंस वन ऑफ द या वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हो तो वेरी फ्यू या फिर क्या लगेगा सर, दोनों में से एक लगेगा। उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को पहचानने तो आता है सर, मोस्ट आया या फिर बेस्ट, EST वाला आएगा। उसके बाद का बाकी सब लिख डालो, सुपरलेटिव डिग्री के बाद का लिख डालो, है ना। सुपरलेटिव डिग्री के बाद का सब लिख डालने का, प्लस उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने का। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेल, विल, शुड, है ना। मालूम है कि नहीं सबको, पता है कि नहीं पता है, कि सब लिस्ट बताना पड़ेगा, पता है ना। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एज, ऐसा लगाने का, और लास्ट में लिखने का सब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिखने का बेटा, तब जाके आपका क्या कंप्लीट होगा सर, पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट होगा। तब जाके आपका क्या कंप्लीट होगा सर, पॉजिटिव डिग्री। बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ है ना। तो नहीं समझा, नहीं टेंशन, मैं है ना।
ध्यान दो, भूल जाओ कि जो मैंने सिखाया, अब ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? ओके, मैं नहीं बोलने का, मेरे को पता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फीस नहीं माफ होगा लेकिन। हाँ, हीरो मेरे को बना दो लेकिन फीस माफ नहीं होगा। चलो ध्यान दो, मैंने हीरो मतलब एक्टर की बात की, ठीक है। मानो अगर किसी को बिना कपड़ों का टाइगर श्रॉफ पसंद है, होता है लोगों को सर तुमको पता है मेरे को टाइगर श्रॉफ पसंद है। बेटा क्यों? सर उसका शादी नहीं हुआ, हो जाए तो नहीं पसंद रहेगा। एक को पूछा, एक तुमको पता महेंद्र सिंह धोनी की जब शादी हुई थी ना, सब लड़कियां रो रही थी। अब तुमको पता है वो तुमसे शादी नहीं कर सकता तो काय के लिए रो रही है? विराट कोहली ने शादी किया, लोग रोना चालू कर दिए। अबे तुम्हारी शक्ल भी तो भगवान ने वैसी बना के भेजी। पहला तो एक इंसान का किस्मत होता है। दूसरा, तुम उठते ही 11 बजे हो, उसका मैच खत्म हो जाता है 11 बजे तक। ऐसा तुम सोचो समझो। तो एक्टर बोला बेटा मैंने, हीरो मतलब एक्टर। वैसे तो अपनी जिंदगी में एक ही हीरो होना चाहिए, अपना बाप, पिताश्री, फादर, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करता है बेचारा। और तुम वो काम पे जाके घर से रिटायर तब पता चलता है अच्छा मेरा बेटा सो रहा है, उठा ही नहीं था वो, सुबह से उठा ही नहीं, सोया ही बड़ा है। ऐसा होता है। चलो अब एक्टर की बात करते बेटा। मानो एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगता है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मानो एक एक्टर का नाम लेता हूं, दीपिका के हस्बैंड का नाम लिखो, इफ यू अलाउ। दीपिका को पूरा नहीं लगना चाहिए ना? हाँ, मानो रणवीर सिंह is one of the finest actor of बॉलीवुड। सर आप रणवीर सिंह का नाम लिख के गलत कर रहे हो सर। सुबह सुबह उठा, पहला न्यूज यही देखा मैं, दिमाग में उसका ही नाम आ गया। सुबह सुबह उठा, पॉपअप आया, शक्तिमान के रोल में रणवीर सिंह को किया गया सिलेक्ट। ठीक है, तो रणवीर सिंह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। क्लियर है? सेंटेंस समझ में आया? अब सर ये सेंटेंस कौन सा डिग्री है? तो बेटा ये सेंटेंस है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सर आपको कैसा मालूम? बेटा यहां पे क्या आया है? फाइनेस्ट, द वन ऑफ द। पहले इसको हटाओ, ये लगाओ, लगाओ। यहां पर क्या है बेटा? फाइनेस्ट। कभी भी याद रख, सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में उसके पहले हमेशा द लगता है। क्या लगता है? आर्टिकल्स में आता है बेटा। क्या आता है? आर्टिकल्स में। ए एंड द पता है सर? ये ए एंड द क्या होता है बेटा? ए ई आई ओ यू। गोलमाल देखा? गोलमाल, उसमें तुषार कपूर रहता है, उसको सिर्फ 5 शब्द आता है, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 के आगे लगता है एन। क्या लगता है? उसके अलावा बाकी सब में ए। और जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री की देखोगे वहां पे द लगेगा। किसी के नाम के आगे द लगेगा, किसी इंसान के नाम के आगे, जानवर के नाम के आगे, प्लेस के नाम के आगे, किसी भी जगह पे घूमने जाओगे सब के आगे क्या लगेगा? द। समझा? ये मोटा मोटा ए अंदर सीखा है, बाद में जब डिटेल में सीखेंगे तब अलग बात करेंगे अपन। फिलहाल तो यहाँ पे फाइनेस्ट नहीं बोलना है, द फाइनेस्ट बोलना है। क्या बोलना है बेटा? द फाइनेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है बेटा? रूल बोलता है क्वेश्चन में वन ऑफ द आया कि नहीं आया? आया। आया मतलब वेरी फ्यू से चालू करेंगे। किधर से चालू करेंगे? तो यहाँ पे आंसर लिखते समय लिखो वेरी फ्यू। पक्का?
सर अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, रणवीर सिंह द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, वन ऑफ नहीं होता, वन ऑफ द नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे वेरी फ्यू की जगह पे क्या लिखते हैं? नो अदर। क्या लिखते हैं बेटा? नो अदर। तो वेरी फ्यू एक्टर ऑफ बॉलीवुड, वेरी फ्यू एक्टर ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड। हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा? इज। यहाँ पे देखो एक्टर दिया कि एक्टर्स दिया है? एक्टर, तो सिंगुलर है तो इज आएगा। फाइनेस्ट का हो जाएगा एज फाइन एज, लास्ट में रणवीर सिंह, रणवीर सिंह हो गया आपका सेंटेंस। क्या हुआ? वेरी फ्यू एक्टर ऑफ बॉलीवुड इज एज फाइन एज। क्या देख रही बेटी? बंद कर दे, वो सब मेरे सामने वेस्ट है। एक भी ग्रामर का, मैं अगर चाहूं तो पूरा ग्रामर बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ा सकता हूं। दूसरा नहीं समझा, कोई बात नहीं। आदर्श के लिए तालियां। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आदर्श के लिए है। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। अब आदर्श को अपने नाम में इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए आदर्श के लिए एक एग्जाम्पल, आदर्श सिंह, ठीक है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर ऑफ टॉपर्स फेस्ट। एग्जाम्पल है रे बेटा, एग्जाम्पल। ध्यान दो। अब यहां पर आपको लिखते समय सबसे पहले चेक कर वन ऑफ द आया कि नहीं आया? आया। सर वन ऑफ द आया, मतलब क्या लगेगा? वेरी फ्यू। लिखा वेरी फ्यू, क्लियर है? सर ये वन ऑफ द के लिए आपने क्या लगाया? तो आंसर में वन ऑफ द आएगा क्या? नहीं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद का लिख कंटेंडर ऑफ टॉपर्स फेस्ट, क्लियर है? इज एज स्ट्रॉन्ग एज आदर्श। प्रॉब्लम है क्या? हो गया आपका सेंटेंस। वेरी फ्यू कंटेंडर ऑफ टॉपर्स फेस्ट इज एज स्ट्रॉन्ग एज आदर्श सिंह। ठीक है, मान लो अगर अभी भी किसी को नहीं समझा तो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में संस्कृत एक पुरानी लैंग्वेजेस में एक माना जाता है। तो सर सबसे पहले बात करो, क्या इसमें वन ऑफ द आया है? तो सेंटेंस की बिगिनिंग कहां से होगी बेटा? इतना क्लियर है? बात क्लियर है? तब स्प्राइट पे क्या लगता? वेरी फ्यू। सर वन ऑफ द की जगह पे क्या लगा बेटा? है ना? तो आंसर में वन ऑफ द आएगा क्या? नहीं, वेरी फ्यू लिखा। ओल्डेस्ट बाद में, ओल्डेस्ट के बाद वाला लिखो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज एज ओल्ड एज संस्कृत। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ है ना? है कोई माइकल अल जिसका अभी तक ध्यान नहीं है तो बताओ, है ना? मेरे को ढूंढना पड़ेगा। एक को ढूंढा था अभी पकड़ के। हाँ एक और सेंटेंस, अरे ना सब सिखाएगा, टेंशन मत ले ना। अभी अभी तक हमने 3 सेंटेंस सीखे, किसके बारे में?
वन ऑफ द आया था, अब वन ऑफ द नहीं आएगा, ऐसा कोई सेंटेंस लेते हैं। जैसे 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 जैसे, ठीक है। तुमको तुम्हारी फेवरेट फेवरेट रियलिटी शो कौन सा है? बिग बॉस, मुझे पता था। अच्छा, वो अभी तक चल रहा है? तारक मेहता चलता है अभी भी? मेरे को लगा बंद हो गया। उसको रियलिटी बोलते डोरेमोन। मेरे को बात नहीं करना, टीएम के ओसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जब तक दया नहीं आएगी तब तक मैं देखेगा नहीं। वो बात अलग है, खाना खाने के टाइम पे वही देखता हूँ। बिग बॉस, ओ भाई साहब, इधर इधर इधर। बिग बॉस इज द वर्स्ट रियलिटी शो ऑफ टीवी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तब बेस्ट क्यों नहीं लिखे है? क्योंकि ऊपर बेस्ट वाला आ सकता था। बेस्ट लिखा वर्स्ट लिखा तुम लोग के ऊपर है, मैं वर्स्ट लिख रहा हूं। क्योंकि जिसके घर में बिग बॉस देखा जाता है वहां पे झगड़ा होता ही है। और हमारे इंडियन संस्कृति में झगड़ा नॉर्मली सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। बिग बॉस में वायलेंट एनिमल देख के आए थे क्या तुम लोग? जहां पे एक बंदा आता है 150 लोगों को मार देता है, पुलिस कंप्लेंट ही नहीं होता है। और इधर रास्ते में जा रहे एक बंदे ने धक्का मारा, वो जाके पुलिस कंप्लेंट करके आता है। रणबीर कपूर ना, हाँ, एनिमल में इतने लोगों को मारा, एक पुलिस कंप्लेंट नहीं। ऐसा लगता है वो ऐसे यूनिवर्स में रह रहा है जहां पे एक भी पुलिस वाला नहीं है, कोई आता ही नहीं वहां पे। हाँ, खाली एक ही सीन में पुलिस वाले दिखे थे, उसमें भी एक्सीडेंट हुआ था। अगर मारा होता तो उधर भी नहीं दिखते। हाँ, वही बॉबी देओल के बारे में बात नहीं करेगा, उसने कुछ बोला ही नहीं तो अपन क्यों बोल रहे उसके बारे में? ध्यान दो, बिग बॉस इज द वर्स्ट रियलिटी शो ऑफ टीवी इंडस्ट्री। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में देख, वन ऑफ द आया क्या? तो बेटा क्या लिखेंगे? नो अदर, नो अदर, रुकने का। उसके बाद देख वर्स्ट दिया है, तो उसके बाद वाला लिख, नो अदर रियलिटी शो ऑफ टीवी इंडस्ट्री is as bad as बिग बॉस। सर, ये बैड क्यों लिखा आपने बेटा? बैड, वर्स, वर्स्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसीलिए वहां पर क्या आएगा? बैड आएगा, एज बैड एज। क्लियर है क्या? कोई ऐसा होगा सर बैड का बैड और बैडेस्ट लिख सकते हैं क्या? बेटा तू लिख तो सकता है लेकिन मार्क्स नहीं दे सकते कोई इसमें, है ना? ध्यान दो। कोई डाउट है क्या इसमें? डिफिकल्टी? वन मोर एग्जाम्पल इज लोडिंग। भाई साहब, ओए नंदिनी, is the slimmest, या ऐसा लिखो, स्लिमेस्ट ही होता है ना? हाँ, स्लिमेस्ट गर्ल इन द क्लास। नहीं बेटा, इससे भी पतली पातर पातर लड़कियों को देखा है मैंने। द नंदिनी इज द स्लिमेस्ट गर्ल इन द क्लास।
बेटा यहाँ पे स्लिमेस्ट मतलब ब्यूटी वाली स्लिम नहीं है, कड़की वाली स्लिम है। तो सर इस वाक्य के अंदर वन ऑफ द आया है क्या? इसका मतलब क्या आप बात करती हो? नो अदर स्लिमेस्ट है, इसके बाद का लिखने का, ठीक है। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज स्लिम एज नंदिनी। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। है क्या किसी को डाउट? क्लियर हो गया? सेंटेंस में या तो वन ऑफ द आएगा या तो वन ऑफ द नहीं आएगा। अगर वन ऑफ द आया तो वेरी फ्यू से चालू करने का, और अगर वन ऑफ द नहीं आया तो नो अदर से। आया तो वेरी फ्यू, नहीं आया तो नो अदर। तो वेरी फ्यू या नो अदर में से कोई एक लगाने का, प्लस उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री पहचान के उसके पीछे का लिखने का। पीछे का लिखने के बाद इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट जो भी दिया रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब डालने का। बट डालते समय ये भी ध्यान रखने का कि सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। अगर मैं बोलूं गर्ल है, गर्ल के लिए इज आया, अगर यहाँ पे गर्ल्स होता तो आर आता। क्या आता बेटा? आर। समझा? तो वो इज, एम, आर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब डालने के बाद एज पॉजिटिव डिग्री एज, यानी जो EST वाला फॉर्म है उसको आपको पॉजिटिव में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देन लास्ट में आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अरे यस और नो? कोई दिक्कत है क्या इसमें? फर्स्ट वाले टाइप में कोई डाउट? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? हाँ है ना? टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? टाइप नंबर 2 क्या बोलता है, जरा ध्यान दो। टाइप 2, टाइप 2 सुपरलेटिव डिग्री कन्वर्टेड इनटू कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोला बेटा? सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर इनटू कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को कन्वर्ट करना है इनटू कंपैरेटिव डिग्री। क्या इसमें कोई डाउट है? सर आपको पहला रूल तो मालूम है क्या? क्या रूल है? पहला रूल क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री का पहला रूल क्या होगा बताओ? सर क्वेश्चन में या तो वन ऑफ द आएगा या तो, सिंपल सी बात है। सुपरलेटिव डिग्री क्वेश्चन में दिया है मतलब वन ऑफ द आएगा या तो वन ऑफ द नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो सर सेम लिखो क्या? हाँ सर, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द आएगा या तो वन ऑफ द नहीं आएगा। सर वन ऑफ द आया, वन ऑफ द नहीं आया, दोनों में से एक ही होगा बेटा। अब जब भी आप कन्वर्ट, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग की बात ही नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द बिगिनिंग। पॉजिटिव डिग्री में बताया था ना, वेरी फ्यू नो अदर कहाँ लगेगा? आगे स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में लगेगा, यही बताया था स्टार्टिंग में लगेगा। कंपैरेटिव में ऐसा नहीं होता है, कंपैरेटिव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जहां पर आपका सुपरलेटिव डिग्री है उसको आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने का, पहले उसके साथ देन मोस्ट अदर लगाने का, और या तो क्या लगाने का? देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर या फिर देन एनी अदर। क्लियर है क्या? तो नहीं समझा, उसी का तो काम सिखा रहा हूं। एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज वन ऑफ द easiest लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंग्लिश सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज है। सर इंग्लिश क्यों इजी है? क्योंकि इसका ग्रामर है, जिसका ग्रामर अवेलेबल होता है उसको वो सबसे इजी लैंग्वेज होता है। समझा?
और अपने को क्या बोलने का ही है। बोलते समय कौन सा इज एम आर वॉज वेयर चलता है। महेंद्र सिंह धोनी का स्टेटमेंट देख रहा था, एक बार इंटरव्यू देख रहा था, उसने इज और हैज दोनों साथ में लगाया था। ग्रामर चलता ही नहीं उधर। जब आप दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो वहां पे थोड़ी ना ग्रामर बनाएगा, वहां पे तो अपनी बात कन्वे करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज और हैज साथ में, तो ऐसा नहीं है, अपन कन्वर्सेशन के टाइम पे अपना अपना अलग से चलता रहेगा। नाउ इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो बेटा अगर मैं इसे पॉजिटिव में चेंज करता तो यहाँ पे वेरी फ्यू लगाता। वेरी फ्यू क्या लगाता बेटा? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज एज इजी एज इंग्लिश। यस और नो? लेकिन मेरे को क्या बोलता है बेटा? कंपेयर, कन्वर्ट इनटू कंपैरेटिव डिग्री। किसमें कन्वर्ट करना है? तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री क्या बोलता है? इंग्लिश। ठीक है, स्टार्टिंग करो। इंग्लिश इज सर, ये वन ऑफ द आया है, आंसर में नहीं आएगा। तो इंग्लिश इज इजियर, इजीएस्ट है ना, टी हटेगा ईआर लगेगा, एस टी हटेगा ईआर लगेगा। क्लियर है क्या? तो इजियर हो गया। इजियर के तुरंत बाद देन, अब ध्यान रहे, वन ऑफ द आया कि नहीं आया? आया, तो क्या लगेगा? देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। प्रॉब्लम है क्या? है ना? तो इंग्लिश इज इजियर देन मोस्ट अदर लैंग्वेज इन द। सर मानो यहाँ पे वन ऑफ द नहीं होता, वन ऑफ द नहीं होता है ना, तो क्या होता? इंग्लिश इज इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मोस्ट कब लगेगा? जब वन ऑफ द है, और जब वन ऑफ द नहीं है तो क्या लगेगा? देन एनी अदर। अरे बात समझ में आ रही बच्चास? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? एक और एग्जांपल फेंका जाए? ठीक है, चलो मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरे को पता था सब विराट कोहली बोलेंगे, कोई रोहित शर्मा बोलेगा। मेरा फेवरेट क्रिकेटर पता है कौन है? राहुल द्रविड़। इसलिए मैं तुम्हारा नहीं सुनेगा, मैं मेरा करेगा। अरे प्यार मोहब्बत धोखा है, इसलिए तो पूछा तेरे को। राहुल द्रविड़, ध्यान दो बेटा, राहुल द्रविड़ यानी इंसान। सोचो, राहुल द्रविड़ वो बंदा है जिसने, अरे बाबा रुको, राहुल द्रविड़ वो अभी फिलहाल इंडिया का कोच है, वो बंदा है जिसने ऐसे टाइम पे अपना इम्पैक्ट बनाया है जहां पे सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स है। उसमें भी वो बोलता था बॉलर को, देख भाई तू कितना भी बॉलिंग कर, तू ही थकने वाला, मैं नहीं। जैसे हम बॉलिंग करते हैं, दीवार पर बॉल मारते, दीवार को कुछ फर्क पड़ता है क्या? वो भी खड़ा 200 बॉल खेलेगा, 3 रन बनाएगा आराम से। एक लोग जब उसका पहला रन बनता था ना, ताली बजाते थे। भाई खाता तो खोला। उसको पता ये परफॉर्म, ये अगर मैच ड्रॉ करना है तो 3 प्लेयर का रहना जरूरी था, सचिन, लक्ष्मण और द्रविड़। ठीक है रहो, ठीक है रहो, कोई बात नहीं, हम लोग ग्रामर पे आते रहे तो क्या, मैं तो बात करने में तो ऐसे उस्ताद है। राहुल द्रविड़ इज, अभी जिंदा इसलिए हम इज बोलेंगे। चलो सर, वॉज पास्ट में, क्योंकि क्रिकेटर था पहले, तो राहुल द्रविड़ वॉज द टफेस्ट प्लेयर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर सबसे ज्यादा टफेस्ट प्लेयर कौन था? राहुल द्रविड़। अब राहुल द्रविड़ was
टफेस्ट है तो उसको टफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो द टफेस्ट का द टफर नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, कंपैरेटिव में द नहीं आता है, तो द टफेस्ट नहीं होगा, सिर्फ टफर होगा। टफर, ईएसटी हटाया, ईआर लगाया। अब क्वेश्चन में वन ऑफ द आया है क्या, नहीं, तो बेटा लगेगा देन एनी अदर, एनी अदर प्लेयर ऑन द ग्राउंड, प्लेयर ऑन द ग्राउंड। क्या आप सभी को मेरी बात समझी? राहुल द्रविड़ वॉज टफर देन एनी अदर प्लेयर ऑन द ग्राउंड। समझा? क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं बाकी के सेंटेंस को अगर आपको चेंज करने बोलूं, कर सकते हैं क्या अपन? अगर यही सेंटेंस को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या आप कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। रणवीर सिंह is finer than most other actor of Bollywood। सर आपने क्या किया, फाइनेस्ट का फाइनर कर दिया, और वन ऑफ द आया था तो उधर लगा दिया देन मोस्ट अदर। क्लियर है क्या? हाँ है ना? वन मोर, आदर्श सिंह इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर ऑफ टॉपर्स फेस्ट। तो लिखते समय हमने क्या लिखा, आदर्श सिंह इज स्ट्रॉन्गर देन वन ऑफ द आया है तो मोस्ट अदर, अगर वन ऑफ द नहीं आता तो एनी अदर। पक्का? स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर, बचा क्या, कंटेंडर ऑफ टॉपर्स फेस्ट। क्लियर है क्या? समझा? वापस से वन मोर, संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो आंसर, संस्कृत इज ओल्डर देन, वन ऑफ द है मोस्ट अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। प्रॉब्लम है क्या बेटा? समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? चलो वापस आ जा। बिग बॉस, बिग बॉस इज द वर्स्ट रियलिटी शो ऑफ टीवी इंडस्ट्री। तो बेटा कोई भी सलमान खान को जाके टैग नहीं करना, मेरा करियर खा जाएगा। बनाया कौन सा था उसने? करता है क्या? अबे हम टीचर है, तुम हमारा करियर खाओगे, हम तुम्हारा करियर खा जाएंगे। बिग बॉस इज, देखो अगर वो मेरे को अगर कुछ करेगा ना तो समझ लेना सच में खराब था वो शो। समझा? हाँ, अरे बाद में तो जाएगा ना। हाँ लाइव करने का कर दूं बेटा। बिग बॉस इज क्या आएगा बेटा? वर्स्ट आएगा क्या? वर्स्ट नहीं, क्या आएगा बेटा? वर्स। क्या आएगा? वर्स। मैंने वहां पे कंपैरेटिव लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। वर्स के बाद क्या आएगा? देन। वन ऑफ द आया क्या बेटा? नहीं, एनी अदर रियलिटी शो ऑफ टीवी इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री। प्रॉब्लम? आगे बढ़े। नंदिनी इज द स्लिमेस्ट गर्ल इन द क्लास। सो बेटा नंदिनी इज स्लीमर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। क्या आपको ये दो टाइप के ग्रामर में डिफिकल्टी है? श्योर, सबको समझ में आया? फर्स्ट टाइप क्या था? सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना था। सेकेंड टाइप में सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया। कभी कभी आपके मन में वो ख्याल आता है
क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? तो माय डियर क्वेश्चन दिया रहेगा, ब्रैकेट में बोला चेंज द डिग्री। क्या बोला बेटा? अपने ऊपर है कि उसको किस में चेंज करना है। क्वेश्चन में पहले डिग्री पहचानेगा कि कौन सी डिग्री में दिया है। बच्चा पढ़ता ही नहीं है। सुपरलेटिव में दिया, उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करके आता है। क्या फूका था रात को बेटा तुमने? पहले पहचानने का, तो मैंने पहचानने का बताया। क्वेश्चन में मोस्ट आएगा या ईएसटी आएगा? कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है क्या? कन्वर्ट किस में करना है? पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव? बेटा क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में करने का। कंपैरेटिव में क्या? तो 0 मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव में किया तो 0 मिलेगा, कंपैरेटिव में किया तो मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन में बोला चेंज द डिग्री, तुम लोग किसी में भी करो मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? क्लियर है? चलो अब आ जाओ टाइप नंबर 3 पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। टाइप नंबर 3 पे आते बेटा। टाइप नंबर 3, टाइप 3 पॉजिटिव डिग्री कन्वर्टेड इनटू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को किस में कंपेयर करना है? कंपैरेटिव डिग्री। और वाइस वर्सा। वर्सा मतलब उल्टा। सर नहीं मालूम का। और कंपैरेटिव डिग्री कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बोलेगा, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में। क्लियर है क्या? अब यहां पर क्या होगा पता है बेटा? 2 सब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट कंपैरिजन है। क्या बोला बेटा? 2 सब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट कंपैरिजन है। जैसे सचिन इज बेटर देन सहवाग। सचिन इज बेटर देन सहवाग। सचिन सहवाग से बेटर है। यस और नो? है ना? आकाश इज, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट। हाइट वाला को क्या बोलता है? टॉलेस्ट। और क्या होता है? शॉर्टेस्ट। आकाश इज शॉर्टेस्ट या शॉर्टर देन प्रियंका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कंपैरेटिव डिग्री। यहां पे 2 सब्जेक्ट में डायरेक्ट क्या हो रहा है बेटा? कंपैरिजन हो रहा है ना? 2 हीरोइन ले लेते हैं। प्रियंका इज मोर ब्यूटीफुल देन दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो यहां पे 2 हीरोइनों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, सो इसको बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे बेटा? ओ भाई साहब इधर देखो, ध्यान दो, ध्यान। रूल नंबर सिर्फ एक ही रूल है बेटा, एक ही रूल है। क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो नेगेटिव करने का, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव करने का। क्वेश्चन अगर दिया गया क्वेश्चन अफर्मेटिव में, किसमें बेटा? सर अभी तो आप पॉजिटिव बोले बेटा। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव बोलता है। अगर अफर्मेटिव में है तो उसको क्या करने का बेटा? नेगेटिव करने का। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्या करने का? पॉजिटिव। इसलिए दोनों एरो मारा है। नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव दिया तो सर नेगेटिव में कितने वर्ड्स आते हैं बेटा? 6 वर्ड्स। कितने वर्ड आते हैं? कौन कौन सा? नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर और नॉर। ठीक है, 6 वर्ड्स आते हैं। अपने को क्या लगाना है? अपने को लगाना है खाली नॉट। पक्का? कंपैरेटिव में दिया है तो पॉजिटिव लिखने का, पॉजिटिव में दिया है तो कंपैरेटिव।
समझा? कंपैरेटिव में लिखेगा, जब भी तू कंपैरेटिव डिग्री में लिखेगा तेरे को वहां पे देन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? और जब भी तू पॉजिटिव में लिखेगा तो वहां पर एज पॉजिटिव डिग्री एज लिखना पड़ेगा। समझा? अगर मैंने क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है वहां पर मैंने ऐसा लिखा स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर के बाद क्या लगाने का बेटा? देन, ऑटोमेटिकली। और अगर मैंने स्ट्रॉन्गर को पॉजिटिव में चेंज किया तो एज स्ट्रॉन्ग एज। बात समझ में आ रही है? ऐसा चेंज हो जाएगा। नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, सचिन इज बेटर देन सहवाग। सचिन सहवाग से बेटर है, तो बेटा रूल नंबर 1, सचिन पहले आया है उसको लास्ट में डालो, सहवाग लास्ट में उसको पहले डालो। सहवाग और सचिन अपनी जगह चेंज कर लेंगे पहले, पक्का? ईज है तो ईज लगा। बेटर का बेटा होता एज गुड एज, एज गुड एज। अब क्वेश्चन में नो नॉट नेवर नथिंग नहीं था तो यहाँ पे नॉट लगाओ, तो सहवाग इज इज नॉट एज गुड एज, सहवाग सचिन से बेहतर नहीं है। किसी ने बोला सचिन सहवाग से बेहतर है, हम बोल रहे हैं सहवाग सचिन से बेहतर नहीं है, नॉट लगा दिया। समझा? क्लियर है क्या? वन मोर वन मोर वन मोर। ऐश्वर्या, वो तुम्हारे पास ही रखो, हम ऐश्वर्या लिखेंगे। ऐश्वर्या इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रियंका। चोपड़ा वाला चोपड़ा, हाँ? ध्यान दो, सबसे पहले जगह चेंज, प्रियंका पहले आएगा, ऐश्वर्या लास्ट में। क्लियर? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आया है क्या? यस, इज। अब मोर ब्यूटीफुल का मोर हट गया, बचा क्या? ब्यूटीफुल, तो एज ब्यूटीफुल एज। कभी भी पॉजिटिव डिग्री दो एज के बीच में लिखने का, एज ब्यूटीफुल एज। क्लियर है क्या? हेल्पिंग वर्ब में नॉट, क्वेश्चन में नॉट था क्या? नहीं, तो आंसर में नॉट लगाने का। तो प्रियंका इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या। क्लियर है? वन मोर, वन मोर, वन मोर। संस्कृत is not as popular as English। संस्कृत इंग्लिश से ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सो अब ये कौन सी डिग्री है बेटा? पॉजिटिव। कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव में, तो पहले इंग्लिश पहले लिखेगा बेटा, संस्कृत लास्ट में, पक्का? हेल्पिंग वर्ब इज लगाया। अब एज पॉपुलर एज था तो एज हट जाएगा तो बचा क्या? पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर। सर कंपैरेटिव क्या, तो देन वर्ड लगाना पड़ेगा, हाँ है ना? खाली यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट था, क्वेश्चन में नॉट था तो आंसर में नॉट नहीं आएगा। तो आंसर हो गया इंग्लिश इज मोर पॉपुलर देन संस्कृत। क्लियर है क्या? क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर नेगेटिव होगा, और अगर आंसर नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। समझा? या क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव तो आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा। क्लियर है? वन मोर, वन मोर।
एल्जेब्रा इज सिंपलर देन ज्योमेट्री। एल्जेब्रा ज्योमेट्री से सिंपल है, ऐसा बोलते हैं, पढ़ते तो है नहीं। आगे आगे, तो पहले क्या आएगा बेटा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज नॉट एज सिंपल एज एल्जेब्रा। प्रॉब्लम क्लियर है, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो यहाँ पे चेंज करते समय याद क्या रखना है, सर कौन सी डिग्री में पहले दिया है, पहले आपको वो समझ में आना चाहिए। एक बार वो समझ में आ गया तो आपका काम वैसे ही क्या हो गया, इजी। यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, सुपरलेटिव डिग्री देगा तो या तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने बोलेगा या तो कंपैरेटिव में। बट अगर कंपैरेटिव देगा तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव देगा तो कंपैरेटिव। पॉजिटिव और कंपैरेटिव आपस में एक साथ देगा, इसका मतलब 2 सब्जेक्ट दिया जाएगा, 2 ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, 2 लोगों का नाम देगा, या तो ऐसा कंपैरिजन, राम इज फैटर देन श्याम। राम श्याम से क्या है, फैटर है। राम और श्याम 2 नाम आ गए, समझ जाना कंपैरेटिव है। या श्याम इज नॉट एज फैट एज राम, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो 2 लोगों का नाम है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव आपस में खेला जाएगा। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा नहीं होगा। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज द डिग्री बोला है तो किस में कन्वर्ट करना है, वो या तो बोलेगा चेंज द डिग्री। चेंज द डिग्री बोला है तो आप कहीं पे भी कन्वर्ट करो चलेगा। अगर नहीं बोला है तो अगर स्पेसिफाई किया है कि कंपैरेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही करना, चेंज इनटू कंपैरेटिव तो सिर्फ कंपैरेटिव में करना। अगर चेंज द डिग्री बोला तो दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, इसमें पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। उम्मीद करता हूं कि इतने में कोई डाउट है क्या किसी को? श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए।